हमारे नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं, माननीय मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं, माननीय योगी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं। वास्तव में उन्होंने जिस सेवा के रूप से काम किया, वास्तव में उसी हिसाब से जनता ने पहली बार दोबारा सरकार बनवाई है। मैं ये कह सकता हूँ जनता के हृदय में ये भाव था, हमारे मोदी जी और योगी ने अच्छे काम किए तो उससे हमारी सरकार दोबारा बनी है। अब क्या नए काम होंगे मंत्री जी? सब ऐसे अच्छे काम होंगे कि बस लोग ये ताज्जुब करेंगे कि अब पहले से बहुत अच्छे काम होंगे। ऐसा इतिहास बनेगा कि मैं इस समय बता नहीं सकता क्या इतिहास बनेगा। लोग याद करेंगे कि इतिहास बनेगा। बदायूं की जनता के लिए क्या मैसेज करेंगे? बदायूं की जनता के लिए मैसेज है, मैंने पहले अपनी माँ मान के मैंने सेवा की थी। 115 बदायूं विधानसभा को मैंने माँ माना और माँ मान के मैंने सेवा की थी। और जब मेरे 5 साल पूरे हुए तो मैंने कहा मेरा 5 साल का एग्रीमेंट था वो पूरा हुआ। अब आगे भविष्य में हमारी पार्टी को लगा महेश गुप्ता हमारा समर्पित कार्यकर्ता और सही काम किया है उसने, तो मुझे दोबारा टिकट देगी पार्टी हमारी। और पार्टी ने मुझ पर कृपा की, हमारे नेतृत्व ने कृपा की और जनता ने मुझे विधायक बना दिया। तो मैं अपने इस विधानसभा के बुद्धिजीवियों के साथ बैठूंगा और बैठ के जो भी अच्छा कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि मेरा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। उसी मंत्र पे काम करूंगा और अच्छा ही होगा। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है भाजपा की, आप नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज करेंगे और इस जीत को कैसे देखते हैं आप? इस जीत को वास्तव में जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने कार्य किया है, क्योंकि जिस नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है उसकी वाणी में दम होता है। आज मोदी जी की वजह से विश्व में हमारा डंका बजता है। मैं आज कह सकता हूँ यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार से छात्र वहाँ से वापस आए तो छात्रों ने कहा कि जैसे हमारे ऊपर हमारे पिता का साया होता है, ऐसे ही हमें हमारे मोदी हमें अपने पिता के रूप में रहे जो वहाँ से लाए वापस लाए। मैं कह सकता हूँ हमारे विश्व में भारत का। देखिए, क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और विश्वास से मुझको ये जिम्मेदारी दी है, मैं निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। और पार्टी ने जिस उम्मीद से मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया है, मैं पार्टी की जो नीतियाँ हैं उन पर खरा उतरने का काम करूँगा। हरीश भाई, हमें याद है जब से आप जिलाध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तभी से भारतीय जनता पार्टी का परचम बदायूं में मेहनत आपने की है वो अब कामयाब हो रही है। निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ रही है और दोबारा सत्ता में आए हैं। इसके कार्यकर्ता अपनी मेहनत और परिश्रम के कारण हम लोग दोबारा पुनः सत्ता में भाजपा आई। आप जब चुनाव लड़ रहे थे आपने सोचा था कि अगर विधायक बनेंगे तो अपने क्षेत्र में कोई का काम कराएंगे? कोई ऐसा काम आपने जो सोचा हो? निश्चित रूप से जो हमारी विधानसभा में जैसे रोडवेज डिपो का एक मामला है, एक बिलसी में बिजली का मामला है, एक उद्यानी में भी शिक्षा के क्षेत्र में कचरा की बेल्ट में आवश्यकता है। तो जो चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए मैं निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से प्रयास करके उनको पूरा कराने का प्रयास करूँगा। ये सब जनता की कृपा है, जनता का हम पे आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ जनता जो काम कहेगी, जो रह गए इन 5 वर्षों में 2 वर्ष कोरोना में थोड़ा सा जो रह गई थी बातों उनको पूरा करने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं के हित के, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको मजबूत किया जाएगा। जनता की उम्मीदें कुछ ज्यादा होंगी, कोई दो नहीं जो भी है बिल्कुल जो आप करना चाहेंगे। अब ये तो बात कुछ करना चाहते हो? नहीं, एक स्टेडियम जरूर मेरे मन में रह गया था जो पिछली बार, उसको युवाओं के लिए एक स्टेडियम बड़ा बनवाना है। दूसरा रह गया शुगर मिल लगवाएंगे भैया। हाँ, एक चीनी मिल की आवश्यकता है हमारे यहाँ, अगर लगेगी तो प्रयास करेंगे। सबसे पहले जनता के ब्रजेश यादव जी, अपनी शानदार जीत पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सहसवान की जनता को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जो पिछले पिताजी के 30 साल उन्हें काम पसंद आया, इसलिए मुझे और ज़्यादा प्यार देने का उन्होंने काम किया। मैं वादा करता हूं कि उनसे बेहतर काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आदरणीय नेताजी की कर्मस्थली रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का यहाँ भरोसा है, धर्मेंद्र यादव जी का यह कर्मस्थली है और मैं ये पूरी जीत अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो कर पाऊँगा आपके लिए वो करूँगा। आप मानते हैं पूरे जिले में समाजवादी पार्टी इससे भी अच्छा कर सकती थी? कहाँ पर चूक हुई पार्टी? ये पार्टी स्तर की बातें हैं, जब अच्छा दिन हो तो ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, बात खत्म हो गई। मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों से तबला बाजे दिन दिन, अब वो भी 3 और हम भी 3। सही है। ये बताएं, आप जो है पहली बार जीते हैं विधायक, आपको कैसा लग रहा है?
ये लोगों का प्यार और उत्साह बहुत बड़ी तादाद में मिला है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसका श्रेय सभी को जाता है, सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी। ये बताइए, आप विधायक बने हैं, आप अपने क्षेत्र में जो है कुछ विकास के कार्य करेंगे क्या? क्या आगे कुछ विकास की योजना है? बिल्कुल विकास होगा, सड़क, बिजली, पानी, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। हिमांशु भाई विक्ट्री साइन